गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामराजा इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बात किया था सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। मतलब हम लोग कुल मिला के चल रहे हैं, धीरे धीरे सेल ऑर्गेनल्स की तरफ आगे बढ़ते चल रहे हैं। इससे पहले आपको सेल के बारे में बताया गया था, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए सेल ऑर्गेनल्स के, एक नए कोशिकांग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। नाम आपने सुना होगा इससे पहले ही क्लास में भी, मीन्स आपने 9th की क्लास में इसके बारे में जाना होगा, परिचित होंगे आप। माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत अच्छी विशेषता और बहुत बड़ी विशेषता आप जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। फिलहाल उसी माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं और उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पहले। माइटोकॉन्ड्रिया तो स्टूडेंट्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है माइटोस एंड सेकेंड है कॉन्ड्रियन। माइटोस मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रियन मीन्स होता है ग्रेनुअल। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब इसमें पाया जाता है, साथ ही साथ ग्रेनुअल्स मतलब कुछ कण भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो देखिए बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। तो देखिए बहुत सी बातें इसमें। अब इसको तो जैसे सबसे पहले जो देखने वाले साइंटिस्ट थे तो कालीकर नाम था उनका। जैसे हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कालीकर ने देखा था। कालीकर ने सबसे पहले इसको देखा था और इसके बाद फिर देख तो लिया बट जान नहीं पाया कि क्या था। तो इसको फ्लेमिंग ने, जैसे कुछ लोगों ने नाम दिया इसको, तो फ्लेमिंग ने फाइला कहा या फाइला नाम दिया, और आर अल्टमान ने बायोब्लास्ट नाम दिया। मतलब फ्लेमिंग ने फाइला और आर अल्टमान ने बायोब्लास्ट नाम दिया। और इसकी खोज का श्रेय जो जाता है, इसकी खोज का श्रेय फ्लेमिंग व अल्टमान को जाता है।
इसकी खोज का श्रेय फ्लेमिंग व अल्टमान को जाता है, और इसको माइटोकांड्रिया नाम जो दिया था वो सी बेंडा ने दिया था। सी बेंडा ने इसे माइटोकांड्रिया नाम दिया। और सर्वप्रथम इसे जो है पौधों में मीन्स पादपों में माइटोकांड्रिया सर्वप्रथम एफ मेविस ने देखा। तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक मतलब कि जनरल इंट्रोडक्शन था माइटोकांड्रिया का, उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड वो सारी चीजें यहाँ पे हम कंफर्म कर रहे हैं आपका। जैसे देखिए सबसे पहले तो माइटोकांड्रिया जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक माइटोस और दूसरा कॉन्ड्रियन। तो माइटोस मीन्स थ्रेड होता है एंड कॉन्ड्रियंस मीन्स ग्रेनुअल। ग्रेनुअल मीन्स कण, देखो थ्रेड मीन्स होता है धागा और ग्रेनुअल्स मीन्स कण, मतलब इसी धागे पे कण कुछ पार्टिकल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए होंगे, वो तो स्ट्रक्चर है माइटोकांड्रिया का। अभी इसके बाद उसी पे डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया पे, फिर हम उसके बारे में बताएंगे आपको। तो अभी हमने बात किया कि माइटोकांड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है माइटोस और दूसरा है कॉन्ड्रियन। माइटोस मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेनुअल, धागा और कण, मतलब इन्हीं धागों पे कुछ कण लगे हुए संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम माइटोकांड्रिया बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ माइटोकांड्रिया, डिस्कवरी ऑफ माइटोकांड्रिया की बात करें तो माइटोकांड्रिया को सबसे पहले कॉलीकर ने देखा था। कॉलीकर ने देखा लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये कौन सा अंग है या कौन सा पार्ट है किसी भी एनिमल का, या इसको कहा क्या जाएगा, इसके बारे में वो नहीं जान पाए। तो फिर बाद में उन्होंने बताया, मतलब जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कई लोगों से बताया होगा, और जब कई लोगों से बताया तो कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ लोगों ने उसको देखा और जिसके जो समझ में आया वो नाम दिया। तो फ्लेमिंग ने इसे फाइला नाम दिया, फ्लेमिंग ने इसे फाइला बोला, और आर अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि माइटोकांड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा, अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आर अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट का नाम दिया, ये ध्यान रखिएगा आप। और फिर इसकी खोज का जो श्रेय, मतलब देखा तो वो इसने बेचारे ने, कॉलीकर ने, लेकिन श्रेय किसी दूसरे को मिला। श्रेय कौन ले गया इसका, जैसे इसकी खोज का श्रेय फ्लेमिंग व अल्टमान को जाता है। फ्लेमिंग और अल्टमान को इस चीज का श्रेय मिला, किसका, माइटोकांड्रिया की खोज का। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की, तो आप फ्लेमिंग और अल्टमान को बताएंगे। और अगर ये पूछा जाए कि माइटोकांड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा, तो कॉलीकर ने देखा। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। इसके बाद सी बेंडा ने इसे माइटोकांड्रिया का नाम दिया, मतलब जो एक साइंटिस्ट थे सी बेंडा, उन्होंने इस चीज को माइटोकांड्रिया बोला, मतलब किसको, जिसको कॉलीकर ने देखा था और लोग पहचान नहीं पाए, मतलब जान नहीं पाए, नाम नहीं दे पाए। जिसको फ्लेमिंग ने फाइला बोला, आर अल्टमान ने बायोब्लास्ट बोला, उसी को सी बेंडा ने माइटोकांड्रिया का नाम दिया, और तभी से ये माइटोकांड्रिया के नाम से जाना जाने लगा। और प्लांट्स में माइटोकांड्रिया सर्वप्रथम एफ मेविस ने देखा। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक, मतलब बहुत ही छोटा टॉपिक, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोकांड्रिया, डिस्कवरी ऑफ माइटोकांड्रिया, ये आपका खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में आके डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया पे। तब तक के लिए थैंक यू।